प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक के गुण। तो इसमें दो थ्योरम करेंगे अपन बेसिकली। फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है आइगन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल। इसका मतलब है हर्मिटी संकारक की आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होती है, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। तो ये अपन को प्रूव करना है। तो मान लो कोई ऑपरेटर है ए और वो हर्मिशियन है। तो मैंने आपको ऑपरेटर्स बहुत सारे बताए थे एक लेक्चर के अंदर। उसमें हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी में मैंने ये वाला प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको कि कोई ऑपरेटर ए हर्मिशियन होगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ए साई स्टार साई डीवी साई स्टार ए साई डीवी। ध्यान रहे यहाँ पर साई और यहाँ पर फाई भी आ सकता है, यानी ये दो वेव फंक्शन सेम भी ले सकते हैं अपन, डिफरेंट भी ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब ऑपरेटर ए को हर्मिशियन ऑपरेटर हम कह सकते हैं। अब आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखते हैं अपन। आइगन वैल्यू इक्वेशन अपन को पता है ए साई इज इक्वल्स टू ए साई होती है, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बता रखी है आपको। नाउ यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 यानी ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 1 में यूज़ करना है। तो जहाँ जहाँ अपने पास ए साई है वहाँ वहाँ अपन ये वाला ए साई लिख सकते हैं। तो एक तो इस जगह आ जाएगा और एक इस जगह आ जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने ए साई और एक लिख दिया यहाँ पे ए साई। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्टार, तो ए का स्टार, और ए तो कांस्टेंट होता है, अपन को पता है वो एक वैल्यू होती है जो कि कोई कांस्टेंट होता है। तो ए स्टार तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया साई स्टार साई डीवी। सिमिलरली यहाँ पर बाहर स्टार नहीं लगा हुआ है तो ये केवल ए बाहर आ जाएगा, तो ये ए बाहर आ गया। ओके, इसके बाद देखो सिंस साई स्टार साई डीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑल स्पेस यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये जो इंटीग्रेशन अपन शुरू से एंड तक लगा रहे हैं ना, ये सारा ऑल ओवर स्पेस ही है, पूरे स्पेस के लिए है। साई स्टार साई डीवी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का मान 1 आता है, 1 आता है, एंड 1 इज अ कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया है कांस्टेंट। और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के संरक्षण वाले लेक्चर के अंदर मैंने ये प्रूव किया था कि ये वाला टर्म हमारे पास कांस्टेंट आता है, हालांकि उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें 1 मिलती है। तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। अब ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को जब इस साइड लेके आएंगे तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या ए स्टार माइनस ए, और ये वाले टर्म हो जाएगा 0। अब हमने अभी अभी देखा कि ये वाली वैल्यू जो है दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाला टर्म 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो ए स्टार इक्वल टू ए हो जाएगा, और इसका ये मतलब है कि ए रियल होगा, क्योंकि जब किसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वापस वही मिल जाता है, इसका मतलब उसमें आयोटा का टर्म नहीं है, क्योंकि अगर आयोटा का टर्म होता तो जैसे ही हम स्टार लगाते हैं आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाता, और फिर वो वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर x प्लस आयोटा वाई है तो ये सपोज करो a है, तो a का स्टार लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पर a और a स्टार सेम नहीं है इस कंडीशन में, लेकिन अगर आयोटा वाला टर्म इसमें नहीं होता तो a की वैल्यू क्या होती, केवल x, और a स्टार भी क्या मिलता, x। उस कंडीशन में दोनों सेम होते। ये तब होगा जब उसमें आयोटा वाला पार्ट ना हो, यानी वो रियल हो। तो हमने प्रूव कर दिया कि a रियल है। अब a था क्या, इक्वेशन नंबर 2 में देखो a आइगन वैल्यू थी, तो हमने प्रूव कर दिया कि कैपिटल A ऑपरेटर अगर हर्मिशियन है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू रियल होगी, और यही थ्योरम का स्टेटमेंट है आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज रियल। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरम है। सेकेंड थ्योरम, द आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। इसका ये मतलब है कि किन्हीं 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ यानी अलग अलग भिन्न भिन्न आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया है कि कोई 2 वेव फंक्शन अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी, तो अपन को वही देखना है यहाँ पे। तो सपोज करो ये हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए ही है, ठीक है। द आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी वो जो 2 वेव फंक्शन हम ले रहे हैं, एक तो वो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग होने चाहिए और एक वो हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन फंक्शन होने चाहिए। तो सबसे पहले मान लो ए ऑपरेटर कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है और हमारे पास 2 डिफरेंट आइगन फंक्शन है साई एम और साई एन, और ये 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग है ए एम और ए एन। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होगी इनकी, यही होगी ए साई एम इज इक्वल्स टू ए एम साई एम, ए साई एन इज इक्वल्स टू ए एन साई एन। ध्यान रहे क्वेश्चन थ्योरम में हमने लिखा है कि आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, इसका मतलब ए एम और ए एन सेम नहीं है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो।
हमें प्रूव ये करना है थ्योरम में कि अगर ए एम और ए एन सेम नहीं है तो उस कंडीशन में साई एम और साई एन ऑर्थोगोनल होंगे। और ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, कोई दो वेव फंक्शन साई और फाई अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो ये इंटीग्रेशन हमें 0 मिलेगा। इस केस में हमारे पास दो वेव फंक्शन है साई एम और साई एन, तो या तो साई एम स्टार साई एन कर दो या साई एन स्टार साई एम कर दो, एक ही बात है। वो वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, तो दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। तो प्रूव करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, कोई ऑपरेटर ए हर्मिशियन होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर देख लो मैंने ये वाला वेव फंक्शन और ये वाला वेव फंक्शन अलग अलग लिया है क्योंकि इस वक्त हमारे पास दो वेव फंक्शन है, जबकि ऊपर वाली थ्योरम के अंदर हमने यही प्रॉपर्टी के अंदर दोनों वेव फंक्शन सेम लिए हैं। तो ये हम ले सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा दोनों वेव फंक्शन को सेम लेने से या फिर डिफरेंट लेने से। तो यूजिंग 1 and 2 इन दिस इक्वेशन, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या मिलेगा, ए साई एन की वैल्यू क्या है, ए एन साई एन, तो यहाँ आ जाएगा ए एन साई एन। और इक्वेशन नंबर 1 से ए साई एम हमें क्या मिल जाएगा, ए एम साई एम, तो वो लिख दिया। यहाँ से ए एन स्टार बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर ये बच जाएगा। यहाँ से ए एम बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर ये बच जाएगा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसको इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड में लाएंगे और फिर ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट कॉमन लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। और क्योंकि ए एन स्टार ए एन के ही इक्वल है, क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया था कि हर्मिशियन ऑपरेटर की करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है, और ये जो ए एन है ये हर्मिशियन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू थी, क्योंकि हमने देखा है ए ऑपरेटर क्या है, हर्मिशियन, और ये उसकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है, तो ये हमेशा रियल होगी, यानी ए एन का स्टार ए एन के इक्वल आएगा। तो यहाँ वाले स्टार को हम हटा सकते हैं और फिर इस ए एम को इधर लेके आ जाएंगे, तो हमें ए एन माइनस ए एम और साथ में इंटीग्रेशन साई एन स्टार साई एम डी वी इक्वल टू 0 मिलेगा। अब शुरू में ही हमने बोल दिया था कि दोनों आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, यानी ए एन और ए एम एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये वाला टर्म कभी 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट 0 होने के लिए सेकंड वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा, और सेकंड वाला टर्म अगर 0 हो जाता है तो यही कंडीशन है साई एन और साई एम के ऑर्थोगोनल होने की, क्योंकि एक का स्टार और दूसरा वेव फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन अगर 0 हो तो उस कंडीशन में ये दोनों वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होंगे। तो यही थ्योरम का स्टेटमेंट है। देख लो फिर से एक बार, थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है किसी भी हर्मिशियन ऑपरेटर के दो आइगन फंक्शन अगर दो डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग है तो वो हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे, और वही हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया।